Welcome everyone. Today we have toppers in CMA examination. दिसंबर 21 में जिन स्टूडेंट्स ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है उन स्टूडेंट्स से मैं आज आपको मिला रहा हूं। 4 स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं। एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको अपना नाम बोलूंगा वैसे वैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अमीशा चौधरी, कितना स्कोर किया अमीशा आपने? सर 346। 346। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। दूसरे स्टूडेंट है संगीता शर्मा। संगीता बताइए कितना स्कोर किया आपने? सर 342 स्कोर किया। 342, एक बार वॉइस कट गया था, एक बार फिर से बोल दीजिए। 342। 342। तीसरे स्टूडेंट है ऋषभ अग्रवाल। ऋषभ अग्रवाल 336 स्कोर किया है इन्होंने। 336, माय गॉड, अनबिलीवेबल। बताइए ऋषभ, हेलो कर दीजिए सबको। हेलो, मैं 336 स्कोर किया था। ऋषभ अग्रवाल। देवकी नंदन तोशनीवाल 304 स्कोर किया इन्होंने। ये हमारे कलकत्ता में ही रहते हैं और हमारे जस्ट नियर बाई, मतलब विद इन अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1 किलोमीटर ही हमारे क्लासरूम के 1 किलोमीटर के आसपास रहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही बोल रहे हैं जी बिल्कुल। तो पहले मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। अपना ऑब्जेक्टिव है आज आपको बुलाने का कि हमारे जो स्टूडेंट्स सीए के स्टूडेंट्स हैं या सीएमए के स्टूडेंट्स, उनको कुछ गाइडेंस आपको देना है कि किस तरह से आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया। 346 अमीशा चौधरी ने स्कोर किया है। एक बार मैं इनका मार्क्स एक बार मैं बताना चाहता हूं, या आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अमीशा, आप अपने एक बार मार्क्स के बारे में बताइए, कितना कितना मार्क्स स्कोर किया। 4 सब्जेक्ट्स एक एक करके बताइए। फर्स्ट पेपर 72 सर। 72। कौन सा सब्जेक्ट है? पूरा सब्जेक्ट के साथ में बोलिए। इकोनॉमिक्स में 72। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में 72। सेकंड पेपर अकाउंट्स में 88। अकाउंट्स में अनबिलीवेबल। अकाउंट्स इतना जबरदस्त लंबा सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा मेहनत अकाउंट्स में करना पड़ता है और शी हैज स्कोर्ड 88। थर्ड पेपर लॉ में 94। Oh my God, unbelievable. This is something that you should listen. लॉ में और एथिक्स के पेपर में she has scored 94 out of 100 marks. My God, unbelievable. 94 आप सोच भी नहीं सकते कैसे स्कोर किया आपने। और चौथा पेपर आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर। बता दीजिए आप अमीशा। फोर्थ पेपर मैथ्स में 92। मैथ्स में 92 स्कोर किया। मतलब आपने क्या खाया था मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लॉ में और मैथ्स में आपने अनबिलीवेबल 94 और 92 स्कोर कर लिया। लॉ में कैसे 94 स्कोर कर लिया भाई, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। कैसे लॉ और एथिक्स में 94? कैसा हो सकता है? सर पढ़ाए थे आप, ऐसे सब चीज का हिंदी में मीनिंग दिए थे आप। हिंदी में हम लोग जो मीनिंग देते हैं, एक एक चीज को मैं हिंदी में आपको लिखवा देता हूं। तो वो क्या किया था आपने? उसको याद किया था, पढ़ा था, समझा था, क्या किया था? व्हाट डिड यू डू अबाउट दैट हिंदी स्टेट? पढ़े थे सर, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड था तो रटने का तो कोई काम ही नहीं था। सब पढ़ के ही समझ में आ रहा था कि क्या क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे। और मैथमेटिक्स में आपने स्कोर किया कितना? 92। 92। आपका क्लास 12 में मैथ्स था या नहीं था? था सर। था, बिल्कुल। वेरी गुड। 92 स्कोर किया। मतलब कुछ आप ये बताइए मेरे को, कुछ पढ़ने का कुछ तरीका बताइए कि मतलब कैसे अकाउंट्स, चारों सब्जेक्ट, कैसे चारों सब्जेक्ट के बारे में, अकाउंट्स को, लॉ को, मैथ्स को, इकोनॉमिक्स को, किस तरह से आप पढ़ते थे? मतलब क्या चीज आप पढ़ते थे? सर जैसे जैसे आप पढ़ाते थे, जैसे इकोनॉमिक्स में पूरा थ्योरी पेपर, मतलब पहले स्टार्टिंग में पढ़ते थे, फिर एमसीक्यू खुद से सॉल्व करते थे, जिसमें डाउट होता था फिर आपका वीडियो देखते थे, फिर सॉल्व करते थे। फिर सब चीज होने के बाद फिर पूरा रिवीजन वीडियो आपका देखते थे, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट का बुक सॉल्व करते थे। ओके, वेरी गुड। इंस्टीट्यूट का बुक भी आप सॉल्व करते थे और साथ साथ में हमारे नोट्स को भी आप कंप्लीट करते थे। अच्छा ये बताइए, मतलब कि
बताइए कैसे आप पढ़ाई करते थे, हाउ यू यूज टू स्टडी, मतलब चारों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए, जैसे अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कैसे आप पढ़ते थे? अकाउंट्स में तो सर मेरा ठीक ठाक ही है, पर आपका पढ़े ना सर, बहुत माइंड ब्लोइंग था एकदम। चलिए। जॉइंट वेंचर एक चैप्टर है सर, जो न्यू चैप्टर है, 12th से अलग है। वो मतलब कि सब बोलता था कि बहुत हार्ड है, पर जब आपसे पढ़े ना, लगा ही नहीं सर कि एकदम हार्ड है। अच्छा, मतलब तुरंत क्वेश्चन सब बनने लगा था आप पढ़ाए तो, और सब सिंपल सिंपल शॉर्टकट में आप बताए थे एकदम, तो बनते गया। वेरी। और कंसाइन हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कंसाइनमेंट में भी सर क्लोजिंग स्टॉक सबका वैल्यू बोले थे आप निकालने के लिए शॉर्टकट में, और सब बुक में तो सर बहुत हार्ड था, पर आपका सर ना बहुत इजी था, इतना इजी था कि एग्जाम में तुरंत बन गया था वो सब क्वेश्चंस। चलिए, बहुत। लॉ में आपने एक चीज बताया, लॉ और इंग्लिश, लॉ और इकोनॉमिक्स में, कि हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग हिंदी में आपको हम लिखवा देते हैं। उससे यस आपको सर। क्या फायदा हुआ एग्जाम के टाइम पर? व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू गॉट एक्चुअली? डिड यू गेट एनी बेनिफिट्स और दैट वाज जस्ट टाइम पास और समथिंग लाइक दैट? नहीं सर, बेनिफिट मिला ना, मतलब कि जो चीज हमको नहीं पता था, पर वो चीज हिंदी में ही पढ़ के ना सब समझ में आ जाता था कि अच्छा ये वाला सर ऐसे बताए थे। पूरा मतलब आधे घंटे में भी रिवीजन पूरा हो जाता था मेरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हो जाता था सर आधे घंटे में, बस हिंदी का ही पढ़ के ही हो जाता था। ओके। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में यू स्कोर्ड क्वाइट अ लॉट, क्यों? 92? यस सर। सर आप मतलब हमेशा ये सॉल्व कराते टाइम हमेशा बोलते थे फॉर्मूला के साथ लिखो, फॉर्मूला के साथ साथ सर करते करते याद होते गया था। और सर आपके बुक में ना एक मतलब सामने में ही दिया हुआ रहता है फॉर्मूला का सारा चीज, चलिए, तो सर टॉपिक के बाद खोजना भी में नहीं टॉपिक पड़ता से है। कनेक्टेड सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग अरेंज करते हैं। व्हाट अबाउट लाइक प्रैक्टिस कैसे किया आपने, मतलब जो पढ़ा घर में, मतलब जो क्लास में पढ़ा उसको प्रैक्टिस रिवीजन कैसे किया आपने? सर बस आपका रिवीजन वीडियो देख के बस हो गया था रिवीजन। चलिए, और कोई सजेशन आप दीजिए कि कैसे पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को, आपका कोई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि किस हाँ तरीके से सर। आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं? सर पढ़ने के टाइम तो अगर पढ़ना हो ना, एकदम सिंसियरिटी की तरफ पढ़ना चाहिए, मतलब फोन उन तो अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। और जब आपका क्लास करे तो आपका क्लास करते करते मतलब फिर साथ में रिवीजन भी करे, नहीं तो सर आपका रिवीजन करते करते ना लगता है कि हाँ सर अगले दिन कुछ अच्छा जी पढ़ाएंगे, मजा आएगा कुछ। अरे, रिवीजन नहीं करते ना तो अच्छा नहीं लगता। मतलब जो चीज आप पढ़ते हैं उसको सेम डे आप रिवाइज करें, हाँ वॉट एवर सर। यू स्टडी उस चीज को इमीडिएटली आप रिवाइज करें। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई सजेशन अगर आपको देना हो अमीशा तो? नहीं सर, फिलहाल तो यही था। चलिए, वेरी गुड। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, संगीता शर्मा। कितना कितना स्कोर किया एक बार आप बता दीजिए। माय गॉड, जैसे ही मैं मार्कशीट देखा आपका, मैं देखकर सरप्राइज हो गया। फर्स्ट पेपर में आपने जो स्कोर किया है, यू हैव डन अ फैंटाबुलस जॉब। टोटल स्कोर इज, बताइए टोटल कितना है आपका? सर टोटल मेरा 342 है, और सब्जेक्ट मेरा में इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में 94 आया है। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में 94? माय गॉड, अनबिलीवेबल। आपका क्या इकोनॉमिक्स ऑनर्स है क्या, या नहीं अकाउंट्स सर, ऑनर्स है बीकॉम में? बीकॉम इतना से पसंद अकाउंट्स आ गया ऑनर्स। आपको इकोनॉमिक्स? माय गॉड। सर आपके चलिए, 94 इकोनॉमिक्स में एंड मैनेजमेंट पेपर में, कैसे? मतलब इकोनॉमिक्स तो लोग क्या करते हैं कि थ्योरी पेपर है, कुछ समझ में नहीं आता है तो अब छोड़ ही देते हैं, बस थोड़ा बहुत क्लास 11 12 का चीज है, याद हो गया उसको एग्जामिनेशन में। पर आपने 94 कैसे स्कोर कर लिया? हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस 94? सर इकोनॉमिक्स ये सब आपके वजह से ही हुआ, बिकॉज मेरा इकोनॉमिक्स में उतना इंटरेस्ट रहता नहीं था। जब से आपका क्लास देखे तब से आपका मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इकोनॉमिक्स में। और मैनेजमेंट भी हम सिर्फ आप ही का वीडियो देख के किए और सिर्फ बुक से पढ़े थे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो इकोनॉमिक्स में आपने बोला कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं था, बट फिर भी ये स्कोर है। नहीं अगर सर, वो इंटरेस्ट बिल्कुल होता तो अच्छा आप क्या नहीं है। 110 ले आते क्या? चलिए, वेरी नहीं गुड। सर, अच्छा, सेकंड पेपर में आप बताइए कितना स्कोर किया? अकाउंट्स में 74। ओ, थोड़ा सा कम है। अगर इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता
तो you could have scored even more than 360. अगर आपका 74 है, इसमें कंपैरेटिवली आप थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आप करते थे, कैसे पढ़ते थे? अकाउंट्स के लिए सर आप ही का वीडियो देखते थे और उसके बाद प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता था। बस ऐसे ही। चलिए, तो और कुछ बताइए, तो मतलब बता, और कुछ बताइए कि और क्या प्रैक्टिस करते थे? जैसे हम लोग क्लास में पढ़े, उसको सेम डे जाकर कर लेते थे कि नहीं करते थे? जैसे कि अभी अमीशा ने कहा, सेम डे अगर पढ़ लोगे तो फिर बाद में पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता था और रिवीजन टाइम भी बहुत इजी पड़ता था सर। आप पूरा पेज नंबर वगैरह बोलते थे, लिख लो पहले से ही। एग्जाम के टाइम में खोजने में भी बहुत आसान होता था। चले, वेरी गुड। एंड थर्ड पेपर में यू स्कोर्ड 90। लॉ एंड हाउ? मतलब लॉ और एथिक्स के अंदर में बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया, 90 मार्क्स स्कोर कर लिया लॉ और एथिक्स। अनबिलीवेबल, कैसे, हाउ? सर ये आपकी वजह से, क्योंकि आपका लॉ पढ़ाने का तरीका हमको सारे सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगता था। और सबसे पहले कंप्लीट लॉ ही हुआ था, क्योंकि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब इंटरेस्ट आ गया था उसमें। अरे वाह, होपफुली ये इंटरेस्ट आपको इंटर और फाइनल में भी रहे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डेफिनेटली कि एक नया सब्जेक्ट आपको कुछ फील हुआ कि इज इट समथिंग न्यू व्हिच यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ कभी फील नए सब्जेक्ट लॉ? सर ऐसा नहीं हुआ, लगा कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा, पर हम सोच रहे थे कि पहले क्यों नहीं था ये सब्जेक्ट मेरे सिलेबस में। पहले होता, अभी जब आपका नया था तब तो आपने 90 स्कोर कर लिया, और अगर पहले होता तो क्या, कितना स्कोर करते थे? 200 स्कोर करते क्या? जैसे टीचर रहते हैं साथ में तो फिर हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपका लास्ट पेपर बताइए, 84। में 84। गुड गुड गुड। मैथमेटिक्स, क्या आप मतलब क्लास 12 में आपका मैथ्स था, प्योर मैथ्स की नहीं था? नहीं सर, हम नॉन मैथ है। नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स, माय गॉड, मतलब क्या मैथ्स था ही नहीं आपका 12 में और फिर भी आपने 84 स्कोर कर लिया? यस सर। तो मतलब क्या किया आपने, मतलब किस चीज पर, स्टैटिस्टिक्स पार्ट पर फोकस किया, मैथ्स पार्ट पर फोकस किया, कि पूरे पार्ट्स पर फोकस किया, क्या किया आप? सर तो पूरे पार्ट बताइए, ताकि हमारे नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे, वो लोग के मन में दिमाग में रहता है कि हम लोग तो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग क्या कर पाएंगे, ऐसा कुछ दिमाग में रहता है, तो आप उनको क्लेरिफाई करिए कि क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन, थोड़ा फोन आ मैंने गया था। बोला कि क्वेश्चन काफी लंबा हो गया, आप भूल गए। मैंने आपको कहा कि आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स होकर आपने 84 स्कोर किया, तो आप कुछ सजेशन दीजिए, क्या करते थे आप कि आप 84 स्कोर कर, सो दैट आवर स्टूडेंट विल आल्सो गेट एन आइडिया कि आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्या करते थे, व्हाट यू यूज, फॉर्मूला याद करते थे? आपके वीडियोस को देखते थे, फॉर्मूलाज पूरा एकदम क्लियर हो जाता था, क्योंकि सामने में ही रहता था और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से था और एमसीक्यू पैटर्न में था और एग्जाम भी हम लोग का एमसीक्यू पैटर्न में था, आपका बुक भी वही एमसीक्यू में था, तो वो बहुत हेल्प किया। और रिवीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प था, आप जो लिखवा देते थे शॉर्ट नोट्स वगैरह सारे चैप्टर्स का और शॉर्ट ट्रिक्स, तो उससे हो जाता था। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। मतलब आप कोई और बुक्स, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कुछ और फॉलो करने का जरूरत पड़ा? ऐसे तो नहीं था, लेकिन मेरे पास टाइम बचा था तो हम इंस्टीट्यूट का भी सॉल्व किए थे सर, चलिए, एमसीक्यू। बहुत अच्छा। और कभी कभी आप पूछते थे क्वेश्चंस, कोई डाउट हाँ होता था तो आप कैसे क्लैरिफाई करते? हाँ सर, आपसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करते थे। मैं कभी कभी वॉइस मैसेज कर देता था एंड सो ऑन करके। चलिए, और कोई सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को, कि वो लोग कैसे आपके जितना या आपसे भी और ज्यादा अच्छा स्कोर कर सके? इसमें कोई कंपटीशन मत सोचिए, डोंट थिंक दैट देयर इज अ कंपटीशन आउट देयर, लाइक यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, यू हैव ऑलरेडी गॉन फॉरवर्ड टू द इंटरमीडिएट, तो हाउ कैन यू रिकमेंड द जूनियर्स, क्या करना चाहिए जूनियर्स? सर एक प्रैक्टिकल पेपर के साथ एक थ्योरी पेपर उन लोग को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। जैसे आप हम लोग को हमेशा से बताते थे, हम लोग को हमेशा से गाइड करते थे कि एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी साथ में लेके चलना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, आपकी लैंग्वेज थोड़े मैं क्लियर कर देता हूँ। यू आर एक्चुअली सेइंग दैट कि एक दिन
एक दिन के अंदर में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, यू आर टॉकिंग समथिंग लाइक दिस ओनली। मेरे को Yes, याद है sir. मैंने आपको बताया था। Yes, sir. और ऑल्टरनेटिव डेज पर ये मैं हम्म, नॉर्मली बोलता हूँ कि आज जैसे मान लो अकाउंट्स पढ़े, लॉ पढ़े, नेक्स्ट डे आप इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़े, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। चले, वेरी गुड। सो दैट आप हर सब्जेक्ट को आप पढ़ सकें और आपका इंटरेस्ट बना रहे। एक थ्योरी पढ़िए, एक प्रैक्टिकल पढ़िए। एक दिन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सुबह मान लीजिए आपने थ्योरी पढ़ लिया, शाम को आप प्रैक्टिकल पढ़ लिए, सो दैट इंटरेस्ट आपका दोनों पेपर में बना रहे और नेक्स्ट Yes, डे ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट पढ़ना। बहुत अच्छा। चलिए और बताइए, और कुछ अगर संगीता अगर आपको कुछ सजेशन देना हो अपने जूनियर्स को तो। और कुछ नहीं सर। चलिए कोई बात, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे तीसरे स्टूडेंट हमारे सामने हैं ऋषभ अग्रवाल एंड ये स्कोर्ड। आप बताइए ऋषभ, आपने कितना स्कोर किया ऋषभ? सर 336। 336, माय गॉड अनबिलीवेबल। और आपका जो स्कोर मैं देख रहा हूं, आपका स्कोर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है आपका। लाइक किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं है और किसी सब्जेक्ट में बहुत कम नहीं है। आपका हाईएस्ट मार्क्स है 88 और आपका लोएस्ट मार्क्स है 78। माय गॉड अनबिलीवेबल, दैट्स वेरी गुड, दैट्स क्वाइट गुड एक्चुअली कि आप 78, 88, 84, 86, ये थोड़ा सा बीच में 80 और 82 में सो गया, नहीं तो एक एपी सीरीज बन जाता। 78, 84, 86, 88, माय गॉड अनबिलीवेबल, दैट्स क्वाइट नाइस। बहुत जबरदस्त, आपका कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप किसी सब्जेक्ट में अगर ज्यादा करें तो आपका स्कोर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। पर चलिए बहुत अच्छा बात है। आप एक एक करके सब्जेक्ट्स के अंदर में मार्क्स बताइए। फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में आपने कितना स्कोर? सर 88। 88 कैसे? थ्योरी सर पेपर 88 कैसे? सर जैसे कि आप हर एक चीज को इतना अच्छा से समझाते थे कि सर एक बार अगर आपका वीडियो ठीक से अगर देख लेते थे तो सर नेक्स्ट टाइम वो चीज आप तो सबसे पहले सर लिखने बोलते थे कि बुक में या फिर कॉपी में जो भी मैं लिखा बोल रहा हूँ वो लिख लो। तो सर वो चीज अगर आप एक बार खाली देख लेते थे तो सर वो हो जाता था कि मतलब और उसका जरूरत नहीं पड़ता था कि मतलब बार बार देखो क्या या फिर बार बार पढ़ो, क्योंकि सर आप फर्स्ट टाइम जो पढ़ाते हैं ना सर वही सर बहुत हेल्प करता है। चलिए, तो सर आपका इतना याद कैसे एमसीक्यू रखते हैं? मतलब इतना मैं पढ़ा दिया, मैं तो बहुत दिन भर पढ़ाता हूँ आपको, फिर आप याद कैसे रखते हैं इतनी सारी चीजें? सर याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर, समझ लेते हैं ना चीज को, कंसेप्ट समझ लेते हैं तो सर आप कंसेप्ट पे बेसिक फोकस करते हैं सर, ज्यादा फोकस आप कंसेप्ट पे करते हैं सर। चलिए, उसको हिंदी में मैं लिखवा भी देता था। जी सर वही तो सर, वो देखने से तो सर एकदम इजी हो जाता था पूरा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए, आप सेकंड पेपर में आपने स्कोर किया 78 ना? जी सर। जी सर। कैसे? थोड़ा कम है मेरे को लग रहा है। जी सर थोड़ा कम है, लेकिन सर मतलब उस पे और थोड़ा मेरे को मेहनत करना चाहिए था, लेकिन सर आप जितना मतलब आपका जो सारा सर वीडियो था मतलब वो वीडियोस देख के बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता था सर। फिर सर आप जैसे बोलते थे कि मतलब जिस वे पे प्रैक्टिस करो वो उस तरह से अगर मतलब कोई प्रैक्टिस करे कि आप जैसे रूटीन बना के देते थे कि मतलब ये आज ये घर से ये करके लाओ फिर नेक्स्ट डे ये करके लाओ, तो सर वो चीज बहुत हेल्प करता था कि सर आपके हिसाब से चलने से अच्छा, सर। आप लोग भी बोल सकते हैं, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, लाइक मेरे को आप ये बताइएगा कि अकाउंट्स में हम लोग डेबिट और क्रेडिट का टेक्निक यूज करते थे, जो कि आपके सीएमए के सिलेबस में कुछ कुछ जगह पर यूज होता था, लाइक एनपीओ में, लाइक फन अकाउंट्स में, और भी जगह पर यूज होता है, पर वो आपके सिलेबस में देता है। पार्टनरशिप में हम लोग यूज करते हैं वो चीज। एनपीओ में, फन अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट करते थे। हाउ डू यू लाइक दैट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट कि यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, प्लस माइनस को इग्नोर करता था? हाउ डिड यू लाइक दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट? एवरीवन कैन से डेफिनेटली। अच्छा लगा था वो टेक्निक की कैसे? जी सर वो टेक्निक अच्छा लगा था, क्योंकि सर आप डेबिट क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट में भी आप डेबिट और क्रेडिट बोलते थे एसेट्स और लाइबिलिटीज को, तो सर वो आज हम लोग को नहीं पता चले, लेकिन सर हम लोग के लिए बहुत इजी हो गया उसको समझना सर। उसके उसके बारे में समझना सर बहुत इजी हो गया है। अब बोले ना संगीता, अमीशा, आप देवकी, आप भी बोल सकते हैं। यस सर, बहुत अच्छा था वो ट्रिक। मतलब लगता नहीं था कि वो न्यू है हमारे लिए। डेबिट क्रेडिट एसेट लायबिलिटी को बोलना आदत सा हो गया है अब। बहुत अच्छा लगता था। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इंटरमीडिएट में आप इस तरह से नहीं बोलेंगे तो यू विल
डोंट फील अनकंफर्टेबल, अपने दिमाग में जरूर सोचिएगा, अपने दिमाग में। चले बहुत अच्छे। फिर थर्ड पेपर में आपने, ऋषभ यू हैव स्कोर्ड 86, माय गॉड। लॉ में सभी बच्चों ने जबरदस्त स्कोर किया है। एक जन ने 86 स्कोर किया है, एक जन ने 94 स्कोर किया है, एक जन ने 90 स्कोर किया है और एक जन ने 86 स्कोर किया है। माय गॉड, बोलिए। सर लॉ मेरा सबसे पहले कंप्लीट हो गया था सर। मतलब अगर आपका एक लॉ का वीडियो देख लेते हैं ना सर, मतलब नेक्स्ट वाला देखने का मतलब अंदर से होता था कि नहीं देख लेते हैं, देख लेते हैं सर, देख लेते हैं ऐसे मतलब सर। और उसके बाद आप जो लिखा देते थे वहाँ पे, वो बहुत हेल्प करता था सर। कितनी सारी केस स्टडीज हम लोग सॉल्व करते थे, याद है? हाँ सर, इतना बिल्कुल। सारा केस स्टडीज, माय गॉड, प्रोविजंस को बार 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 कनेक्ट हो जाता था। खैर और केस सर स्टडीज आप, सर आपका ये लॉ में सबसे अच्छा था ना सर, आप सर पहले दिन का जो थोड़ा सा रिकैप है सर, वो पहले करवा देते थे क्लास के पहले, तो सर पूरा वो फिर से याद भी आ जाता था। चले बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपने कैसे पढ़ाई किया वो अगर आप बताए तो, कैसे बच्चों को और पढ़ना चाहिए? सर जैसे कि सर मैंने तो आपका मतलब मैंने स्टडी मटेरियल्स जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल्स है सर, वो मैंने यूज ही नहीं किया था। कि आपका जो सर बुक था, सो वही मैं थोरोली रीडिंग किया सर, क्योंकि मेरे को एमसीक्यू था सर, तो मेरे को मतलब याद करने का वैसा कुछ नहीं था। लेकिन सर आपका बुक्स ही मतलब मोर काफी देन था सर। चले, वेरी गुड। एंड इन द लास्ट पेपर मैथ्स, ओ माय गॉड, फोर्थ पेपर कितना स्कोर किया? सर 84। थोड़ा कम नहीं है? मैथ्स था आपका क्या? जी सर, क्लास 12 में मैथ्स था। मैथ्स था? जी फिर सर, इतना लेकिन कम सर स्कोर किया, 84। चले सर कोई बात मैथ्स में जो डर लगता था सर क्लास 12 में, लेकिन आप मतलब अलग ही मतलब सर आपका फॉर्मूलाज और सर आप जैसे फॉर्मूलाज को मतलब बताते थे सर, वो ऐसे ही याद हो जाता था। तो मतलब क्लास 12 के मुकाबले सर आपके पास बहुत इजी लगा सर मैथ्स। नहीं। चलिए भाई, और कोई सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, जी क्या सर अप्रोच होना चाहिए लाइफ के प्रति? जी सर, आप जो लास्ट में जो बुक भेजते हैं सर सबको, वो बुक अगर सर मैंने वो बुक भी सॉल्व किया था सर आपका, वो बुक बहुत हेल्प करता है सर। मतलब उससे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन भी मिले थे सर। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको बाद में बुक भेजता था, 2 बार मैंने बुक भेजा था। इस बार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे बुक को एक साथ में स्टूडेंट्स को कुरियर कर रहे ओके सर। हैं। चलिए, वेरी नहीं गुड। सर, जो नेक्स्ट में बुक आया था वो सर बहुत टेस्ट बहुत सीरीज मदद किया और सर। टेस्ट सीरीज टेस्ट का और सीरीज। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। जी सर। चलिए बहुत अच्छा। एनी सजेशन? जी सर, यही था बस। चलिए, वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट स्टूडेंट इज देवकी नंदन तोशनीवाल। माय गॉड, द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 304। टू बी वेरी ऑनेस्ट, I was not expecting this high score from Devki actually, क्योंकि आप काफी टेंशन में रहते थे देवकी, but all's well that ends well। मतलब इतना जबरदस्त स्कोर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप कर लेंगे। कैसे स्कोर किया? फर्स्ट पेपर में 84, कैसे स्कोर किया? 84, माय गॉड। यस सर, आप जिस तरह लिखवाते थे हिंदी में, उसको बोलते थे कॉपी में लिखने के लिए, उनका डायग्राम के साथ जो एक्सप्लेनेशन था उसी से हो जाता था मैं। चलिए बहुत। डायग्राम के साथ जो एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक्स में दिया जाता है कि ये लाइन यहाँ पर जैसे डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है, और क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ये सारी चीज हम लोग एक साथ में कर देते हैं। चलिए, वेरी गुड। सेकंड पेपर में आपने 74 स्कोर। यस सर, आपका जो स्टडी मटेरियल था उसके बुक का क्वेश्चन आप इतना अच्छे से सॉल्व करवाते थे कि उसको पहले आपसे सॉल्व करते थे, फिर आप बोलते थे घर पे जाके जिसमें प्रॉब्लम हो वापस सॉल्व किया करो, फिर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे पूछे, तो ऐसे करके हो गया। वेरी गुड। थर्ड पेपर, माय गॉड, सारे बच्चों ने लॉ में सबसे जबरदस्त स्कोर किया है, 86। क्या बोलना चाहते हैं लॉ के बारे लो का सर, आपका बुक का इंटरफेरेंस इतना अच्छा है डायग्राम के साथ, वो सब केस लो जो एकदम पूरा सिस्टमेटिक वे में जो लिखा हुआ है, एकदम आप बोलते थे उसको सर एकदम अंडरलाइन करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है, फिर उसी को रिवाइज करने के लिए केस लॉज, और आप समझाते थे रियल लाइफ एग्जांपल देके एकदम। में? चलिए बहुत अच्छे। And the fourth paper, which was, I was actually worried about this paper for you actually, that was maths, but आपने काफी अच्छा स्कोर किया मैथमेटिक्स में। कितना स्कोर किया बता दीजिए। इसके 60 लिए सर। आपने मेरे को कई बार फोन भी किया था, सर टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। Am I यस right? सर, यस सर, हाँ, but क्योंकि फिर भी मैं नॉर्थ मैथ स्टूडेंट हूँ और मेरा मैथ्स हमेशा से ही सर वीक रहा है।
बहुत ज्यादा ही वीक था इसीलिए। आपका शायद, आप हमेशा घबराए रहते थे। यस सर, वो आपके मदद से ही हुआ है ये भी 60। चलिए बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा ही वीक था आपका, बट फिर भी आप 60 स्कोर कर लिए, अनबिलीवेबल, दैट्स वेरी नाइस। क्या किया था आपने फिर भी, मतलब इतना वीक होने के बाद में भी आप 60 स्कोर कर लिए, हाउ? सर आपका फॉर्मूला समझाने का, फॉर्मूला लर्न करवाने का तरीका, और उनको फॉर्मूलाज को बार बार आप रिपीट करते थे, जिसके कारण वो फॉर्मूलाज याद हो जाते थे, और आपके मैट के पीछे के एमसीक्यूज आप सॉल्व करवाते थे उनको। फिर टेस्ट सीरीज जो आया था उसके अंदर जो एमसीक्यूज थे वो सब से बहुत हेल्प हुआ। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर आपको कुछ किसी को बोलना है तो कोई सजेशन, एनीवन? यही सर कि आपको फॉलो करें हमेशा, जैसे आप हमेशा बोलते हैं, हमेशा कॉन्सेप्ट पे जाकर फोकस करें, सम्स पे हमेशा नहीं करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो सम्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बार बार बोलता था कि कंसेप्ट को आप 4 बार ज्यादा करिए, सवाल आप 4 कम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो कंसेप्ट है, जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, अकाउंट्स में रूल्स बोल दीजिए, लॉ के अंदर में प्रोविजंस बोल दीजिए, मैथ्स में फॉर्मूलाज बोल दीजिए, इकोनॉमिक्स में जो रूल्स बोल दीजिए, वो सारी चीजें आपको 4 बार ज्यादा करनी है। बट क्वेश्चंस अगर 4 कम भी करो या मत भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंसेप्ट अगर अच्छी तरह से समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चंस तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।